इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्कप्लेस जहां हर विवाद तेजी से सुलझ जाए, जहां छटनी यानी रिट्रेंचमेंट का डर नए हुनर की हिम्मत में बदल जाए। क्या ये मुमकिन है? ये कल्पना अब हकीकत है। पेश है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। भारत के कानूनी इतिहास में ये एक मील का पत्थर है, जिसने 3 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को समेटकर एक सरल और शक्तिशाली फ्रेमवर्क का रूप दिया है। इसका मकसद है उद्योगों में शांति, सरलता और साझेदारी का एक नया दौर लाना। ये कोड सबसे पहले विवाद को कंपनी के भीतर ही सुलझाने पर जोर देता है। हर 20 से ज्यादा वर्कर्स वाली कंपनी में एक ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी अनिवार्य है। ये आपकी पहली आवाज है। और 100 से ज्यादा वर्कर्स पर वर्क्स कमेटी का गठन एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच रोजमर्रा के संबंधों को मजबूत बनाता है। बातचीत या नेगोशिएशन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर एक ट्रेड यूनियन के पास 51% वर्कर्स का समर्थन है, तो उसे सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा मिलता है, यानी एक ही प्रतिनिधि आवाज और साफ मुद्दे। और यदि कोई मेजॉरिटी नहीं, तो 20% से ज्यादा समर्थन वाली यूनियन मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाती है। ये सामूहिक सौदेबाजी को एक नया स्ट्रक्चर्ड रूप देता है। मध्यम वर्ग के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी कंपनी के नियम कायदे अब 300 से ज्यादा वर्कर्स वाली संस्थाओं के लिए ही अनिवार्य है। इससे छोटे उद्योगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। साथ ही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को पहली बार कानूनी मान्यता मिली है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट वर्कर के बराबर लाभ और 1 साल की सर्विस पर ग्रेच्युटी का अधिकार मिलता है। ये कोड संवाद को सर्वोपरि रखता है। अब किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इससे अचानक होने वाली हड़तालों पर रोक लगती है और सुलह के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। यहाँ तक कि 50% से ज्यादा वर्कर्स द्वारा ली गई मास कैजुअल लीव को भी अब स्ट्राइक माना जाएगा। और अब वो सबसे बड़ा, सबसे आशाजनक बदलाव, यदि किसी वर्कर की रिट्रेंचमेंट यानी छटनी होती है, तो ये कोड एक वर्कर रीस्किलिंग फंड की स्थापना करता है। एम्प्लॉयर को उस वर्कर की आखिरी सैलरी के 15 दिनों के बराबर रकम इस फंड में डालनी होती है, और ये पूरी रकम 45 दिनों के भीतर सीधे उस वर्कर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ये सिर्फ सहायता नहीं, ये आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर एक कदम है, ताकि वो नया हुनर सीखकर भविष्य के लिए फिर से तैयार हो सके। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड सिर्फ कागजों का बदलाव नहीं है, ये एक नया माइंडसेट है। ये एम्प्लॉयर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी के बीच एक सकारात्मक संतुलन स्थापित करता है। ये कोड कॉन्फ्रंटेशन से कोलैबोरेशन की ओर एक मजबूत कदम है, एक ऐसा भविष्य जहां हर वर्कर सुरक्षित महसूस करता है और हर उद्योग विकास के नए आसमान छूता है, एक साथ, एक दिशा में।